वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग एक बात को बहुत बार सुने हैं और हम स्वयं भी उस बात को दोहराते हैं, और वो बात है स्वावलंबी का वास्तविक अर्थ क्या है। परम दयाल ऐसे बहुत से छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं और उसका अर्थ हम लोगों को बताते हैं। ऐसे अनेकों बात हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे एडजस्ट करना, एडजस्ट का मतलब होते हैं, एड मतलब युक्त होना, जस्ट मतलब न्याय, न्याय संगत युक्त होने का नाम ही एडजस्ट कहते हैं। लेकिन हमने जब तक ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किए थे, उनके फिलोसॉफी के बारे में हमने अध्ययन नहीं की, तब तक हम यही जानते थे एडजस्ट का मतलब होते हैं जैसे तैसे थोड़ी व्यवस्था करके दूसरों को सुविधा देना, ये एडजस्टमेंट है। लेकिन एडजस्टमेंट का अर्थ यहां पर ठाकुर जी ने इस तरह के से बताए हैं। तो इस तरह अनेकों बातें हैं जो हम अभी जिस बात को रखे थे, स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब क्या होते हैं? स्व को अवलंबन करना। जब हम स्व को अवलंबन करते हैं तभी हम स्वावलंबी बनते हैं, नहीं तो इसके अलावा हम स्वावलंबी बनने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से सुविधा, हम लोग एक शब्द सुनते हैं, परम दयाल चेत ठाकुर जी ने इसके बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं। सुविधा हमारे जीवन में तब आती है जब सुंदर विधि को हम जीवन में अवलोकन करते हैं, उनको आचरण करते हैं। हमारी वो सुंदर विधि को हम अपने जीवन में आचरण करते हैं, तभी हमारी जीवन में सुविधा उतर के आती हैं। तो ये सब अवतरण कराना पड़ता है, करने के माध्यम से होता है, और बिना किए हम पा नहीं सकते हैं। तो हमें स्व के साथ, उस स्वयं के साथ, उस सत्ता के साथ हमें युक्त होना पड़ेगा, और वो युक्त होने का रास्ता है वो दीक्षा। दीक्षा से हमारी दक्षता बढ़ती है, दीक्षा से हमारी दक्षता बढ़ती है, और दक्षता का मतलब पावर बढ़ती है। और वो पावर क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम सुपर पावर के साथ जुड़ जाते हैं, और इस सुपर पावर के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ इस बात को जानना होगा, पावर और सुपर पावर का मतलब है, केवल इस तरह से समझने से नहीं होगा। वैज्ञानिक युग है, विज्ञान की दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा। सुपर पावर का मतलब होते हैं जिस सत्ता एवं जिस बीज से हमें ये बोल रहे हैं, हमारी ये सृष्टि हुई है, हम एक अस्तित्व में आए हैं मानव तन उदाहरण करके, उस सत्ता के साथ, उस सत्ता के साथ सत्ता को अवलंबन करना है, उस सत्ता को ग्रहण करना है। और ग्रहण करने का मतलब, सत्ता तो हमारी देह के अंदर भी है, लेकिन ग्रहण करने का मतलब उस सत्ता को वास्तव रूप से जानना। वो क्या है? जब हम उस वास्तव रूप में जान जाते हैं, तब हम उन परम सत्ता के साथ जो है लीन हो जाते हैं। तो हम तुरीय अवस्था में चले जाते हैं, सब कॉन्शियसनेस में हम चले जाते हैं, और उसमें जा करके हम परम सत्ता के साथ लीन हो जाते हैं। और उस समय हमारा ये देह भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम देह को त्याग कर, इस देह को छोड़ करके हम सूक्ष्म शरीर में उस परम सत्ता के साथ लीन हो जाते हैं। तो ये स्वावलंबी हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरत है, और स्वावलंबी के होने के लिए उस स को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। स्वयं मने स्व मने स्वयं, उस मालिक को, सत्य को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। तो सत्य को जनाएंगे कौन? ये सत्य को जनाने वाले जिन्होंने सत्य को जाना है। अर्थात हम अगर दिल्ली जाना चाहे तो जो दिल्ली गए हैं वही तो हमें दिल्ली की बात को बता सकते हैं। तो सत्य को जानने वाले जो हैं, हमें उनको पकड़ना पड़ेगा, और वो कौन होते हैं? सद्गुरु होते हैं। और सत का मतलब ये सत का मतलब होते हैं बचना और बढ़ना। ये जो सत का मतलब होते हैं बचना और बढ़ना, कैसे हम बचे और कैसे हम बढ़े, और हमें बचना भी है और हमें बढ़ना भी है, यही है प्रोग्रेस। और जीवन में ये प्रोग्रेस है, क्रमोन्नति है, जीवन की एक क्रमोन्नति है। और जीवन की क्रमोन्नति का मतलब है कि हमारा जो चेतना है, वो चेतना एक भाव स्तर से दूसरे भाव स्तर तक लेके जाना है, उच्चतम भाव स्तर तक लेके जाना है। क्योंकि बिना उच्चतम भाव स्तर तक जाए बिना हम परम सत्ता को समझ नहीं पाएंगे, और परम सत्ता को जाने के लिए हमारी उस भाव स्तर को ऊपर लेके जाना है, वो नीचे उतर के ना आए।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अपने भाव को कभी भी नीचे गिरने मत देना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जो इंद्रिय हैं और इस इंद्रिय का संपर्क उनसे कराना है जो हमारी ये जो भाव स्तर हैं उनको और ऊपर ले करके जाएं। ऐसा भौतिक वस्तुएं या संसाधन से इस इंद्रिय को युक्त ना करें जिससे हमारी जो भाव स्तर है वो नीचे उतर आए। इस भाव स्तर को बरकरार रखना है, ऊंचा करके रखना है। उसके लिए जरूरत होती है स्वावलंबी होना, उस के साथ सत्ता के साथ युक्त होना। जब तक हम स्वावलंबी नहीं होते हैं तब तक हमारी अस्तित्व इस धरती पर नहीं रहता है, मिट जाता है। अर्थात अगर सत्ता को छोड़ करके सत्ता को विमुख कर विपथ हो गामी हो जाते हैं, सत्ता की ओर पीछे करके हम दूसरी तरफ अगर चल जाते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही हो जाते हैं जैसे एक मरा हुआ लाश के समान। ना वो हिल सकता है, ना बोल सकता है, और वो केवल बदबू दे सकता है, वो कभी आनंद नहीं दे सकती है। तो जीवन में अगर आनंद रहना चाहते हैं तो अपने आप को जीवंत रखना होगा। और जीवंत रखने के लिए जो सत्ता है, जो परम सत्य है, जो चिरानंत सत्य है, जो चिरतन सत्य है, वो सत्य के साथ युक्त होना पड़ेगा। और युक्त होकर के उस मतः चेतन के साथ समान उत्थान करना पड़ेगा, हमारे अंदर से और बाहर से। जब ये समुत्थान होता है और इस समुत्थान से हम उस परम सत्ता के साथ लीन हो जाते हैं, तब हमें ये बोध नहीं रहता है कि हमारा शरीर कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, हम कहाँ हैं। ये कुछ भी नहीं कि हम परम सत्ता के साथ लीन हो जाते हैं, पर ब्रह्म के साथ लीन हो जाते हैं। और परम ब्रह्म की उस राह को, उस रास्ता को, उस आशियाना को जब जान जाते हैं तो जीवन में जानने के लिए और कुछ बाकी बकाया नहीं रहता है। तब ये जीवन परम सत्य को जान करके और रह नहीं पाते हैं। उस परमानंद का जो असद जब मिलने लगते हैं, स्वाद मिलने लगते हैं, तो परमानंद के बिना अपने को अलग नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रकार से हम उस परम सतलोक तक में, सतलोक की जो हमारी यात्रा है वो यात्रा पूरी होती है और उस परम धाम को प्राप्ति होती है। और उस परम सत्य की जो आनंद है, जो उपलब्धियां हैं, वो सब जीवन में प्राप्त हम लोग कर पाते हैं। वंदे